अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और जी जनाब, आज मैं अपनी बेटियों की करी थी कटिंग। और जैसे कि ईद आ रही है अब, और ईद को कुछ ही डेज़ रह गए हैं, तो मैंने इनकी कटिंग जो है वो फ्रेश करनी थी, क्योंकि इनके बालों की लेंथ मैंने बहुत कम तो नहीं करनी थी, लेकिन मुझे था कि मैं इनकी कटिंग को ज़रा बालों को फ्रेश कर दूं और थोड़े सेट हो जाएं बाल। और अगर आप लोगों ने इस तरह कटिंग करनी होती है बच्चों की, तो आप लोग लाजमी 15-20 दिन पहले, किसी भी इवेंट से पहले आप लोगों ने जो है, ईद वगैरह से पहले, इतने दिन पहले आप लोगों ने लाजमी जो है वो बच्चों की कटिंग कर लेनी है। किसी की भी अगर आप लोगों ने कटिंग करनी है, कटिंग करने से एक तो ये है कि आप लोगों का, एक तो न्यू जो कटिंग हुई होती है ना, उसमें थोड़ी सी ना अजीब लगता है यकदम से कटे हुए बाल। तो इससे ये हो जाएगा आपके बालों की कटिंग का कि थोड़े कुछ डेज जैसे गुजर जाती हैं बालों की कटिंग के, तो वो बड़ा खूबसूरत सा एक आप लोगों के एडजस्ट हो जाते हैं बाल भी। तो यहाँ पे इन लोगों की बच्चों की जो मैंने कटिंग करनी थी, वह एक तो इनके स्प्लिट एंड्स भी नहीं है, और जो बाल हैं वो, इसके जो हरीम के बाल हैं, वो छोटी वाली के, उसके बाल जो है वो बहुत ही पतले, थिन, और बिल्कुल बालों में वॉल्यूम नहीं है। तो सारे बालों को पीछे कंघी करके सेंटर पार्टीशन करनी है मैंने, और पीछे जो सबसे एंड में फर्स्ट लेयर इनके बालों की मैंने ली थी, उस बालों को थोड़ा सा मैंने ऊपर करके कट करना है। उससे ये होगा बालों का कि आपके बालों का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा, कि आपके जैसे बाल जो हैं वो थिक है, इस तरह से बाल दिखेंगे। और जैसे कि देखिए, सेंटर पार्टीशन मैंने कर ली है, बिल्कुल आपने इक्वल करनी है, दोनों साइड्स के बाल जो हैं वो बराबर लेने हैं। यहाँ पे मैं घर पे थी तो कोई सेक्शन पिन वगैरह नहीं थी, मैंने बच्चों को ही उनके बाल पकड़ा दिए थे, कंघा भी मैंने घर वाले यूज़ किया हुआ है। तो इन चीज़ों को आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, और कोई बैड कमेंट ना कीजिएगा। और ये देखें, ये वाले जो बाल है ना, मैंने इतने कट किए हैं, बाकी जो भी जितनी ऊपर वाली लेयर्स है ना, मैंने जो कट करनी है वो इससे थोड़ी बड़ी कट करूँगी। इससे आप लोगों का जो पतले बाल होते हैं ना, उससे आपके बालों का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा दिखता है इस तरह हमें। तो एक दो मैंने एक ही बस लेयर जो है मैंने थोड़ी ज़्यादा कट की थी, बाकी सारे बाल ऊपर रख के आप लोगों ने सीधे पीछे से स्ट्रेट कर देने, क्योंकि सिंपल मैंने कटिंग की थी बच्चों की। और जैसे कि गर्मी है तो बहुत शॉर्ट हेयर का भी एक मुझे था कि शॉर्ट हेयर कर दूं, लेकिन फिर पोनी नहीं होती, बहुत छोटे बाल भी बच्चों को इरिटेट करते हैं इतनी ज़्यादा गर्मी में। तो इसलिए मैंने नॉर्मल लेंथ रखी थी, ताकि पोनी भी हो जाए और ईद तक जो है इनके बाल सेट हो जाए। तो इस तरह करके मैंने बालों को जो है वो सेट कर लेना है। आप लोग भी इस तरह कर लीजिएगा। एक तो मेरी जो सीज़र है वो आज घर में ही जो पड़ी हुई थी, मैंने उसको यूज़ किया था, बहुत अच्छी नहीं थी, तो बस गुजारा किया। और बच्चों की कटिंग मैंने कहा कर लूँ, कुछ ही डेज रह गए हैं। तो इसकी हरीम की कटिंग जो थी, मैंने पीछे करके इस तरह छोटे कर दिए बाल। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ब्लो ड्राई करके दिखाती, लेकिन घर पे रखा हुआ नहीं था मेरे पास। और इस तरह आप लोगों ने जब कटिंग पीछे बालों की करके करनी है ना, तो जो फ्रंट पे बाल आएंगे उनको आप लोगों ने लाजमी तौर पे सेट करना है, क्योंकि फ्रंट पे जब बाल हमारे आते हैं ना, तो उससे आपके बालों की जो शेप है वो इक्वल नहीं होती, उसको इक्वल करना पड़ता है। तो आप लोगों ने जिस भी वे में अपने बालों को एक एडजस्ट करना है वो करके, तो बाकी जो बाल ऊपर नीचे हुए हैं उनको आप लोगों ने जो है वो सेट लाजमी कर लेना है। जिस तरह करके मैंने हरीम के बालों को इस तरह करके सेट कर लिया था। अब साइड का मैं इनकी मांग निकालूँ, साइड पे पिन्ने लगा दूँ या बैक पे किसी भी तरह करके, तो इस तरह करके इनके बालों को मैं कर लूँगी सेट। ये हरीम की कटिंग हो चुकी थी। और इसकी कटिंग का एक तो ये था कि इसको शौक बहुत था एक बेबी कट करवाने का भी, तो मैंने नहीं की क्योंकि गर्मी की वजह से। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा मौसम ठीक होगा तो फिर मैं कर दूंगी, अब गर्मी में बाल जो है वो आगे आते रहेंगे। तो ये थे मीरब के बाल, इसके मैंने किए थे स्टेप कटिंग। पहले मैंने स्टेप कटिंग की थी, सारे बालों में स्टेप्स थे बहुत प्यारे। तो अब चूंकि गर्मी थी तो बस मैंने इनके बालों को जस्ट मैंने ट्रिमिंग किया है, जस्ट थोड़ा नीट किया है मैंने इनके बालों को। ज़्यादा लेंथ भी इसकी मैं शॉर्ट नहीं चाह रही थी, और बस तो इस वजह से भी थोड़े थोड़े बाल जो है वो मैंने ट्रिम कर दिया, ताकि बालों की जो कटिंग है वो फ्रेश हो जाए। सारे बालों को अच्छे से पानी लगा लिया करें। एक तो आप लोगों ने अगर घर पे बच्चों की कटिंग करनी है तो बालों को अच्छे से जो है शैम्पू होना ज़रूरी है। उसके बाद शैम्पू के बाद ये है कि आपके जो बाल हैं उनको आपने पानी ज़रूर लगा लेना है जब कटिंग करेंगे। तो इससे ये हो जाएगा कि आपके बाल हाथों में आप भी अच्छे से जाएंगे और नीट कटिंग जो है वो कट हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप इस तरह करके जो है वो मैंने बालों को ले लिया था और
सारे बालों की इस तरह करके मैंने कटिंग की थी। और बिल्कुल मैंने इसके अब जो बाल रख रहे हैं, मेरा माइंड था कि इसके बाल बिल्कुल मैं स्ट्रेट रखूं बोब स्टाइल में। और सारे बालों को पीछे एक स्टेप बाय स्टेप दोनों साइड से बाल लेने हैं, पीछे करने हैं, और उसके ऊपर रख के मैं इसकी जो है वो कटिंग करती जाऊंगी। और बिल्कुल हाफ और हाफ से 1.5 इंच जो है वो मैंने बाल जो है इसके कट किए थे, क्योंकि ज़्यादा जो कटिंग है ना बालों की, वो फिर एक तो बच्चों के पोनियाँ भी नहीं होती हैं और बालों को जो है वो इरिटेट भी करती है। और ये मेरी बड़ी बेटी है मीरब, और छोटी जो है वो हरीम है, और इनके बालों की आज मैंने कटिंग कर दी थी। और मेरा एक बेटा है जो वो भी जो कह रहा था कि मम्मा आपने मीरब हरीम की कटिंग की है तो मेरी कटिंग नहीं की। मैंने कहा बॉयज़ की कटिंग मैं नहीं करूँगी, और वैसे भी उसके बाल मैं थोड़े बड़े रख रही थी। और बहुत प्यारी सी उसकी कटिंग है, किसी दिन मैं आप लोगों को उसका भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगी और बाल दिखाऊँगी। अच्छा, इस मेरी वाली बेटी के जो बाल थे ना बिल्कुल जो हैं वो बहुत ही पतले, थिन, सर से हाफ सर के बाल तो थे ही नहीं। और इतने मैंने ऑयल बना बना के यूज़ किए हैं इसके, इतने ज़्यादा मैंने ऑयल बनाए हैं, कोई होम रेमेडी मैंने नहीं छोड़ी। और एक ऑयल जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, मैंने खुद घर पे बनाया था, उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। बहुत अच्छा ऑयल था, इतना इफ़ेक्टिव रहा है मेरे बच्चों के हेयर के लिए और हेयर ग्रोथ के लिए। और जहाँ पे बाल नहीं आ रहे वहाँ पे भी आ गए थे, बहुत अच्छा। और हरीम के बाल भी थिन है, और आजकल गर्मियाँ में ज़्यादा ऑयलिंग कर भी नहीं रही, तो उसके बालों की मैं जो है वो साथ साथ कटिंग करती रहती हूँ। जिन लोगों को है कि वो बच्चों की बालों की कटिंग नहीं करते और नहीं शौक होता कि वो बच्चों की बालों की ज़्यादा कटिंग करें, तो वो लोग लाजमी तौर पे जो है वो अच्छा हेयर ऑयल बनाएं। और एक टोटका मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती चलूँ कि आप लोगों ने घर में जो है मास्क बनाना है हेयर के लिए, वो आप लोग बच्चों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो जो मायोनीज़ मार्केट से मिलती है, मैं तो अक्सर वो अप्लाई कर लेती हूँ, लेकिन घर पे बनानी है तो 1 कप आप लोगों ने हेयर ऑयल ले लेना, कोई सा भी ऑयल ले लें, उसमें अंडा डाल के आपने उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। और उसमें आप लोग जो है वो थोड़ा सा ऑयल डाल के थोड़ी सी आप एलोवेरा जेल डाल लो, और उसको बालों में हफ्ते से 2 दफ़ा नहाने से पहले आप लोग लगाया करो। इतना अच्छा आप लोगों का हेयर मास्क है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये मैं मीरब को आजकल यूज़ करवा रही हूँ, लेकिन जितनी ज़्यादा आजकल गर्मी हो चुकी है तो आजकल कुछ डेज से जो है वो मैंने लगाया ही नहीं है। तो ये मीरब की जी मैंने कटिंग कर ली थी। और आप लोगों ने लाजमी जो है हेयर मास्क जो मैंने बताया लाजमी लगाना है, अपने भी लगा सकते हो, अपने तो लाजमी, बच्चों के भी लाजमी आप लोग मस्ट जो है वो ट्राई कीजिएगा, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मीरब के बाल अब बहुत अच्छे हो चुके हैं, काफ़ी हद तक अच्छे हो चुके हैं, तो मैंने बहुत टोटके जो हैं इस्तेमाल किए हैं। तो जी ये जी कटिंग थी, दिखानी नहीं आ रही। और मेरी छोटी बेटी इसको कह रही थी कि मीरब गाइस को हेलो बोलो, तो वो मैंने वॉइस ओवर जो है वो कट कर दी। वीडियो कैसी लगी है फिर आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।